भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। बजट में भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने मुंबई रतलाम एक्सप्रेस वे पर 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कार्य योजना तेजी लाने के दिए निर्देश। बच्चों को संक्रामक निमोनिया रोग से बचाने के लिए प्रदेश में आज से सांस अभियान शुरू होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आम बजट 2021 भारतीय रेलवे के लिए ऐतिहासिक रहा है और इसने भारतीय रेलवे में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। श्री गोयल एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय रेलवे के लिए उच्चतम निर्धारण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और भारतीय रेलवे को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने के लिए एक बड़े उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे 2023 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने, 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, रेलवे का आधुनिकीकरण, टिकट बुकिंग में आसानी और ऑनलाइन माल सेवाओं जैसी बड़ी योजनाओं पर आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि अब नई परियोजनाओं की घोषणा करने के बजाय परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 4 वर्ष के लिए धन के आवंटन और लक्ष्य की योजना बनाई गई है। सभी अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजनाएं मार्च 2022 तक पूरी हो जाएंगी और अन्य मार्च 2024 तक पूरी हो जाएंगी। रिजर्व बैंक आज वित्त वर्ष 2020-21 के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति की अंतिम समीक्षा की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज संपन्न होगी। पिछली 3 समीक्षाओं में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बनी हुई है। प्रमुख ब्याज दरों में ऐतिहासिक कटौती के जरिए मांग बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने 22 मई 2020 को संशोधित नीतिगत दरों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम मुंबई एक्सप्रेस वे पर 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन 4 अपैरल की कार्य योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल रतलाम में आत्मनिर्भर रतलाम की बहुआयामी विकास योजना के रोड मैप 2021-26 का प्रदर्शन देखने के बाद ये निर्देश दिए। श्री चौहान ने कहा कि रतलाम को प्रदेश के अग्रणी नगरों में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि रतलाम के इस नए निवेश क्षेत्र में लगभग 1800 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता दर्शाई गई है, जिसमें 256 हेक्टेयर भूमि निजी है। निजी क्षेत्र की भूमि पीपीपी मोड पर विकसित की जाएगी। इस निवेश से 24,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। वे इस अवसर पर उच्च न्यायालय की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान गुजरात से जुड़े कानून विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे। बच्चों को घातक निमोनिया रोग से बचाने के लिए प्रदेश में आज से सांस नाम से एक अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली सांस अभियान का भोपाल के मिंटो हॉल से शुभारंभ करेंगे। अभियान प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया जैसे संक्रामक रोग से बचाने के लिए संचालित होगा। राज्य स्तरीय समारोह में इस अभियान की विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी आगर जिले के नवीन SNCU PICU की ऑनलाइन शुरुआत करेंगे। सरकार ने वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में 6 करोड़ टन धान की खरीद की है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि यह पिछले वर्ष के 512 लाख टन की तुलना में 17.89% अधिक है। धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब से 202 लाख टन खरीद की गई है।
कृषि मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में धान खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किया जा चुका है, जिससे 88 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह कल से फिर शुरू होगा। यह समारोह पिछले साल मार्च में कोविड-19 के कारण बंद कर दिया गया था। यह कार्यक्रम सरकारी अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक शनिवार को होगा। चेंज ऑफ गार्ड समारोह 6 फरवरी से 14 मार्च तक सुबह 9:40 से 10:40 तक आयोजित किया जाएगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू हो रहा है। भारतीय टीम का नेतृत्व विराट कोहली और इंग्लैंड की टीम का नेतृत्व जो रूट करेंगे। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 संकट के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की शुरुआत होगी। कोविड महामारी से पहले 22 दिसंबर 2019 को बांग्लादेश के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन में मैच खेला गया था। इससे पहले दोनों टीमें 1-1 श्रृंखला जीत चुकी हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी। वहीं इंग्लैंड ने श्रीलंका को 2-0 से हराया था। भारतीय टीम में 3 स्पिन गेंदबाजों को शामिल किए जाने की संभावना है। इस श्रृंखला में विजयी होने वाली टीम 2021 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में होने वाले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से रतलाम शहर में हर घर में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। रतलाम जिले में एक दिन में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाया गया। गुना नगर पालिका परिषद द्वारा 6 फरवरी को जगनपुर में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ईडब्ल्यूएस भवनों के हितग्राहियों को बैंक लोन एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में जानकारी दी जाएगी। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता में विभिन्न कार्यालय प्रमुखों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री मिश्र ने राजस्व से संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए कि शासकीय राजस्व बढ़ाया जाए। खंडवा जिले में नगरीय निकायों व पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2021 के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी। और भोपाल के तुलसी मानस प्रतिष्ठान में पंडित रमाकांत दुबे की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर दीदी भक्ति प्रभा ने केवट प्रसंग विषय पर प्रवचन दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बजट में भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने मुंबई रतलाम एक्सप्रेस वे पर 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कार्य योजना में तेजी लाने के दिए निर्देश। बच्चों को संक्रामक निमोनिया रोग से बचाने के लिए प्रदेश में आज से सांस अभियान शुरू होगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज चेन्नई में। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।